ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज में आपको खुश आमदीद। हमारा जो ये लेक्चर है इसमें हम आज एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं और इस सब्जेक्ट का नाम है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स सीएसएस के एग्ज़ाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका लिंक तकरीबन हर सब्जेक्ट के साथ है। अगर आप एसए को पेपर को देखें तो आपको एसए के लिए भी करंट अफेयर्स का आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप अगर पाकिस्तान अफेयर्स को लें, पॉलिटिकल साइंस को लें, आईआर को लें, इस्लामियात की बात करें, जनरल साइंस एंड एबिलिटी की अगर आप बात करें तो वहाँ पे भी आपको करंट अफेयर्स का रोल दिखता नज़र आएगा। लेकिन इस सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए हमें सम टाइम ये कह दिया जाता है कि अखबार से पढ़ लें, फ़लाँ जगह से पढ़ लें, फ़लाँ जगह से पढ़ लें, और लोग उस तरीके से तैयारी कर लेते हैं। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों का रिज़ल्ट उठा के देखा जाए तो इसमें तकरीबन 40% मार्क्स भी बहुत ही कम लोगों के आते हैं। अगर इस सब्जेक्ट को इंडिविजुअल बेसिस पे पास करना होता तो मेरे ख़्याल से 90% लोग जैसे एसए में फ़ेल होते हैं या इंग्लिश में फ़ेल होते हैं, इसमें भी फ़ेल हुआ करते। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि इसको जो जनरल नॉलेज के 3 पेपर है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इन तीनों के साथ एग्रीगेट मिला के 120 नंबर लेने होते हैं आपने, तब आपका ये पोर्शन पास होता है। लेकिन अगर आप जस्ट 120 मार्क्स लेंगे तो बहुत मुश्किल है कि आप इस तरीके से अपने आप को सीएसएस करने के बाद एलोकेट करवा सकें। इसकी सब्जेक्ट की तैयारी को कैसे करना है, इसमें मार्क्स की डिवीजन किस हिसाब से होती है, कौन सा पोर्शन कितना की इम्पॉर्टेंट है, हम एक एनालिसिस करेंगे। और इसमें मैं करंट अफेयर्स का करिकुलम जो है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। करिकुलम से मुराद ये है कि आपने जब भी कभी सीएसएस के एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पास्ट पेपर्स को अच्छे तरीके से एनालाइज करें, उनको देखें कि उसमें किस तरतीब से, किस हिस्से से कौन सा क्वेश्चन कैसे दिया गया है। जैसा कि आपने सुना होगा, मैट्रिक की जाती है, एफएससी की जाती है, बैचलर के एग्ज़ाम होते हैं, इवन मास्टर्स के प्राइवेट एग्ज़ाम होते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत ही आम सा ट्रेंड है, लोग पिछले 5 सालों के पेपर को पढ़ते हैं और उनको पेपर्स को तैयार करते हैं और जाके पेपर दे देते हैं और वो पेपर पास कर लेते हैं। लेकिन सीएसएस में ऐसा नहीं है कि आप अगर इस तरीके से करें तो आपके पेपर्स पास हो जाएं। आपके पेपर पास तो शायद हो भी जाएं, लेकिन आपके अच्छे मार्क्स कभी भी नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि लोग जो हैं वो कुछ उस तरीक़ाकार को फॉलो करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर करंट अफेयर्स के हिसाब को करंट अफेयर के सब्जेक्ट को देखा जाए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमें तरीक़ाकार तकरीबन वही फॉलो करना होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा डिफरेंट वे के अंदर चीज़ों को देखना होगा कि चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर हम करंट अफेयर्स के करिकुलम की बात करें तो मैंने पिछले 20 से 21 सालों के सवाल जो हैं, 20 सालों के जो सवाल हैं जो पेपर में आए हुए हैं, उनको मैंने एक जगह के ऊपर इकट्ठा किया, जिनको नॉर्मली हम लोग मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी कहते हैं। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। करंट अफेयर के करिकुलम में आपको एक टॉपिक के ऊपर जो डिफरेंट क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं उनकी डायमेंशंस बताने की कोशिश की है मैंने। तरीकाकार तकरीबन वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको बताया जाएगा कि आपने अगर किसी क्वेश्चन को तैयार करना है तो आपने कैसे करना है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। पाकिस्तान और यूएस का जो रिलेशन है, अगर इसकी हम बात करें, पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन पे सीएसएस के एग्ज़ाम में आज तक 2 मरतबा सवाल आया है पिछले 20-21 सालों में। और वो क्या सवाल हैं वो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे मौजूद हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसमें अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी की बात की है और इसकी इम्प्लीकेशन जो पाकिस्तान पे हैं उनकी बात की गई है, और इवन जो पॉलिसी बनाई गई उस वक्त अमेरिका की तरफ से, उस पॉलिसी का क्या इम्पेक्ट हुआ पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन पे या पाकिस्तान पे, ये उससे रिलेटेड सवाल पूछे गए। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब जो है ये पुराने हो गए हैं सवाल। लेकिन अगर आप पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशन की बात करें तो उसमें सिर्फ ये एक चीज़ ही नहीं है, बल्कि वॉर ऑन टेरर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट टॉपिक के ज़रिए आता था। तो उसको मैंने डिफरेंट टॉपिक्स में ही रखा, क्योंकि वो अलहदा सा एक पोर्शन है पूरे हमारे सिलेबस में, इसलिए उसको मैंने सेपरेट रखा है। उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें पाकिस्तान यूएस रिलेशन की,
आपने देखा होगा 9/11 के बाद पाकिस्तान का जो अमेरिका के साथ रिलेशन है उसकी डिफरेंट डायरेक्शंस थी। वॉर ऑन टेरर, इसके अलावा अफ़गानिस्तान, हमेशा अमेरिका की तरफ से एक ही बात कही जाती थी, डू मोर डू मोर। ये वॉर ऑन टेरर से रिलेटेड पाकिस्तान को कहा जाता था। पाकिस्तान मज़ीद बहुत ही अच्छा कुछ करता था उनके लिए या टेररिस्ट के ख़िलाफ़, लेकिन पाकिस्तान को फिर भी कहा जाता था कि डू मोर। पाकिस्तान की एड तक बंद कर दी जाती थी। अब बात यह है कि आपने जब किसी टॉपिक को तैयार करना होता है तो आप क्या करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि आपने उस क्वेश्चन की डायरेक्शन को देखना है। पाकिस्तान और अमेरिका का तकरीबन पिछले बहुत ही टाइम से जो पाकिस्तान का और अमेरिका का जो रिलेशन है वो एक ही चीज़ के ऊपर बेस कर रहा है, वो है अफ़गान लेंस। अफ़गानिस्तान के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान को देखा जाता है। उसके अलावा पाकिस्तान के साथ अमेरिका अब कोई बात नहीं करता। उसके अलावा भी रिलेशन के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन देखने में ऐसा भी आया कि पाकिस्तान का रिलेशन के साथ कई मरतबा ख़राब हुआ। जैसा कि उसामा बिन लादेन की जब डेथ हुई उस टाइम के ऊपर भी एक प्रॉब्लम सा बना। उसके अलावा सहाला चेक पोस्ट थी, उस पर एक कैप्टन की शहादत हुई और इसके अलावा कुछ जवान शहीद हो गए। अमेरिका ने वहाँ से बमबारी की थी। इसके बाद अगर आप देखें एक टाइम ऐसा भी आया कि पाकिस्तान के साथ ये सिचुएशन भी आ गई थी कि पाकिस्तान को जो है वो डिफरेंट जगहों के ऊपर ब्लैकमेल किया अमेरिका ने। जैसा कि आप ये भी समझ सकते हैं कि F-16 पाकिस्तान ने पेमेंट तक कर दी, वो रोक लिए गए। इसके अलावा फेफ्ट पे पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया गया डिफरेंट वेज़ में। इंडिया और अमेरिका ने मिलकर ये काम किया। तो ये क्या था सारा, ये डिफरेंट डायरेक्शंस हैं क्वेश्चन की। ये वो डायमेंशंस है, वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ भी है, कश्मीर इशू या इंडिया का पर एक जो फैक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व है। सो आपको ये सारी एग्जांपल्स देने का, बताने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि जब आप कोई भी टॉपिक तैयार करना होता है आपने उसकी डायरेक्शंस को चेक करना होता है कि कोई एक टॉपिक, कोई एक सवाल कितनी डायमेंशन से पूछ सकता है वो आपको। ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से अगर आप चीज़ों को देखेंगे, अपनी तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। एक एंगल अभी भी रहता है जो कि पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशन है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका के लिए, क्योंकि चाइना को अमेरिका कंटेन करना चाहता है इस रीजन में भी। ओवरऑल भी एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है अब, तो इसलिए भी पाकिस्तान को यही कहा जाता था कि आप सी पैक का हिस्सा मत बने। पाकिस्तान ने लेकिन अमेरिका की ये बात मानने से इनकार कर दिया और उस वजह से पाकिस्तान को बहुत सी जगहों के ऊपर बहुत सा नुकसान भी उठाना पड़ा। ये जो टॉपिक है इसकी मैंने आपको डिफरेंट डायरेक्शंस बताई। इस टॉपिक को अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो अभी जैसा कि तालिबान जो हैं उन्होंने वहाँ पे टेक ओवर किया हुआ है अफ़गानिस्तान में आके, उनका जो है वो कंट्रोल है, उन्होंने मुकम्मल वहाँ पे गवर्नमेंट भी बना ली है। अब आगे जाके पाकिस्तान अमेरिका का रिलेशन कैसे आगे बढ़ता है अब ये कुछ आने वाला टाइम ही बता सकता है, लेकिन अफ़गानिस्तान फिर भी पाकिस्तान और दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आगे जो है वो आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड सवाल बहुत अहम है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान वहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए या उसकी नेशन बिल्डिंग के लिए या अफ़गानिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान में अपना क्या रोल अदा कर सकता है। तो ये क्वेश्चन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने बातें बोली हैं इस हिसाब से सवाल अभी भी आ सकता है। ये भी आ सकता है कि जो तालिबान ने वहाँ पे टेक ओवर किया है उसके बाद पाकिस्तान पे या इंडिया पे या इस रीजन के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस आएंगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपने कोई भी क्वेश्चन जब तैयार करना होता है उसको डिफरेंट एंगल से तैयार करना होता है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था। आगे चलते हैं हम लोग हमारा दूसरा टॉपिक जो है उसकी तरफ। हमारा दूसरा टॉपिक है वो पाकिस्तान इंडिया रिलेशन से रिलेटेड है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें जो सवाल आए हुए हैं, इसमें जो सवाल अब तक आए हैं वो कंपोजिट डायलॉग के बारे में है। जैसा कि ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग, कंपोजिट डायलॉग जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुए। कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग जो है उसका जो मतलब आगाज़ कैसे हुआ, ये सारा कुछ आप इस क्वेश्चन की जब आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता लगेगा। एक बात याद रखिएगा, लोग जो है वो करंट अफेयर के पेपर में जब हिस्ट्री और बैकग्राउंड बताते हैं तो वो अपना टाइम ज़ाया करते हैं। ये करंट अफेयर बेस्ड सब्जेक्ट है, करंट अफेयर बेस्ड चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। यहाँ पे आपके पास वैसे नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप पेपर में बैठ के वहाँ पर ये चीज़ें लिखने लग जाएंगे तो आपका टाइम ही ज़ाया होगा और कुछ भी नहीं होगा। ये 2010 में जिस तरह सवाल पूछा गया ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा 2013 में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया। ठीक है, आपको भी ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से पता होगी कि पाकिस्तान का और इंडिया का जो क्वेश्चन है वो 2-3
एंगल से पूछा जाता है। जैसा कि टेररिज्म है, उसको अगर देखें तो इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व है। इंसर्जेंसी यानी कि जिसको आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो धमाके होना या पाकिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी, उसके लिए अफ़गानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करता था इंडिया। और इसके बहुत सी जगह सबूत भी हैं। इनका एक एजेंट भी पकड़ा गया। उसके बाद जो है जो इनके साथ 27 फ़ेब को हुआ लास्ट ईयर 2020 में, वो भी सबके सामने पूरी दुनिया ने देखा। कश्मीर इशू एक हमारा इनके साथ एक बहुत बड़ा जो है वो एक कन्फ्लिक्ट है, तो ये एक एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मैंने बातें की हैं, इसके साथ टेररिज्म की बात की, तो वहाँ पे एक हाइब्रिड वॉर का टॉपिक भी आ जाता है, यानी कि जो कुछ इंडिया यहाँ पे कर रहा है वो सारी चीज़ें ये एक ही चीज़ है। अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो इनका निचोड़ जो निकलता है वो पीस निकलता है। लेकिन बात यह है कि पीस से रिलेटेड सवाल ज़रूर आए हैं, और वो यही आया है कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की गई है, लेकिन इंडिया जो है उसको क्या करता है, उस कोशिश को नाकाम करता है बहुत ज़्यादा। जैसा कि पाकिस्तान कश्मीर की बात शुरू करता है या पाकिस्तान कुछ और तरह से इनसे रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करता है, तो ये जो कुछ इनके साथ अगर देखा जाए, जो अब इनके साथ अब अफ़गानिस्तान में हुआ है, इनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई है, ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट मौके ढूंढते हैं। कोई टीम स्पोर्ट्स के लिए पाकिस्तान आई हुई है तो उनको थ्रेट करके उनका टूर कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो है ये पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने के लिए कोई ख़बर लगवाने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे दुनिया की तवज्जो जो है वो पाकिस्तान की तरफ हो या इनकी तरफ हो, और साथ में वो एक ऐसा ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं कि जब ऐसा होगा तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी होगी। अब आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है पाकिस्तान का नाम जो है ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश की गई पहले, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस करवाए, पाकिस्तान ने सख्ती की मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, तो पाकिस्तान का जो है वो कुछ पाकिस्तान को रिलीफ मिला। लेकिन ये इस तरह की हरकतें करके इंडिया क्या करना चाहता है, पाकिस्तान को जो है वो बैक फुट पे लाना चाहता है। अगर एक तरफ हम बात करें, हमारे यहाँ पे सीज़ फायर हो गया इंडिया के साथ फ़ेब में, अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती। ये चीज़ अगर हुई है तो इसके पीछे रीज़न क्या थी? इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न ये थी क्योंकि उनको पता है कि अब तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान में आके बैठ गए, उनकी गवर्नमेंट है। अगर हम यही काम अब इस तरह करते रहेंगे तो हमारे लिए, ख़ुद के लिए, इंडिया के लिए ये चीज़ नुकसानदेह है। अगर इन चीज़ों को देखा जाए, इन सारी ये जो इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है, तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान का और इंडिया का रिलेशन जो है वो एक टेररिज्म से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डायरेक्शन है कश्मीर हो गया, और पीस जो है वो कैसे लेके आया जा सकता है। और चौथा जो अगर डायरेक्शन होगी यहाँ पे ट्रेड की होगी। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि इनके साथ ट्रेड जो है उसको ट्रेड रिलेशंस दोबारा बिल्ड किए जाएँ, लेकिन कैबिनेट ने 2021 अप्रैल में इस चीज़ की मंजूरी नहीं दी। उसकी रीज़न यही बताई गई कि गवर्नमेंट जो है वो अब ये नहीं चाहती कि जब तक ये कश्मीर में जो इन्होंने जिस किस्म के इन्होंने लॉज बनाए हैं, अगर वो वापस नहीं लिए जाते तो हम जब तक कश्मीरियों के हक़ के लिए हम आवाज़ नहीं उठा लेते और उनको हक़ नहीं मिल जाता, उनको जो है वो उनके साथ जो इस टाइम पिछले 1 डेढ़ साल से जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, उसको अगर इंडिया अपना हाथ वहाँ से नहीं उठाता, तब तक हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे। तो ये स्टैंड है पाकिस्तान गवर्नमेंट का। तो अगर पाकिस्तान की बात हो सकती है इनके साथ ट्रेड पे, तो वो कश्मीर के मसले पर जुल्म बंद कर दिया जाए तो तभी हो सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस एंगल से इस क्वेश्चन को देखना है जो मैंने आपको 3-4 बातें बताई हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं अपने। इसके बाद हमारे पास पाकिस्तान चाइना का रिलेशन आ जाता है। अगर इसकी डायमेंशंस को मैं बताऊं, अगर डिस्कस करूं, तो इसमें सबसे पहले एक डिफेंस है, फिर हमारे पास ट्रेड आ जाता है, यानी कि वही इकोनॉमी जो सी पैक है। ये चीज़ें दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारा इनके साथ रिलेशन इस चीज़ के ऊपर ही बेस करता है मेनली चाइना के साथ। चाइना हमारी बहुत हेल्प कर रहा है सी पैक के थ्रू। सी पैक इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सी पैक जो है वो एक फ्लैगशिप एक प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है। अब वो जो है तकरीबन पेपर में 2-3 दफ़ा आ चुका है। जैसे कि वॉर ऑन टेररिज्म था, उसके पिछले 21-20 सालों में अगर सवाल देखा जाए तो तकरीबन हर साल ही तकरीबन उसका टच पेपर में उसने दिया है। अगर ज़्यादा ना सही तो 15-16 दफ़ा दिया होगा। तो वो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सॉरी टॉपिक है। और उस सब्जेक्ट की भी कुछ डायमेंशंस कुछ आगे सब पार्ट्स हैं उसके, जैसे कि हाइब्रिड वॉर हो गया, एक्सट्रीमिज़म हो गया। तो वो चीज़ें घुमा के भी दे देता है, लेकिन वो टॉपिक कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि उससे आपकी जान छूट जाए। आपको इन चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होता है। इसी तरीके से अब 2030 तक जो है वो सी पैक चलेगा। सी पैक 2030 में कंप्लीट होगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। अब उसको अगर देखा जाए, वन बेल्ट वन रोड हो या सी पैक हो, तो ये सवाल भी आपकी जान नहीं छोड़ने वाला सीएसएस में। इसका मतलब है कि जब अब कभी भी आप न्यूज़पेपर उठाएं या आप कोई आर्टिकल उठाएं, आप पढ़ने के लिए बैठें, आपके सामने अगर कोई सी पैक से रिलेटेड कोई चीज़ आती है, वन बेल्ट वन रोड
से रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो आप उसकी वो लाजमी पढ़ें। आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए आपके पास, जिसमें आपने कुछ एक एक टॉपिक को 10-10 12-12 पेजेस दिए हुए हों, जहाँ पे आपको कोई चीज़ कोई अच्छी लगती है आप उसमें से मेन पॉइंट्स सिर्फ निकाल लें। एक आर्टिकल में से कोई 4 5 6 पॉइंट्स बड़े अच्छे निकलते हैं, वो बुलेट्स में आप लिख लें या उसको शॉर्ट करके लिख लें, प्रिसाइज करके लिख लें। आपके इस तरह नोट्स मेकिंग भी हो जाती है, आपके पास बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, आपको नोट्स मेकिंग करनी भी आएगी इंशाल्लाह। इस यहाँ पे चैनल के थ्रू मैं जो लेक्चर्स डिलीवर करूँगा आपको आपको यहाँ पे लेक्चर्स दिए जाएंगे, उन चीज़ों को फिर बाद में नोट्स मेकिंग कैसे करनी है, उसमें से आपने कैसे डाटा बनाना है, वो भी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। जो ये सवाल है सी पैक से रिलेटेड, पाकिस्तान के लिए कैसे गेम चेंजर है, रीजन के लिए पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है, ये सवाल जो है सी पैक से रिलेटेड पूछे गए हैं। इसके अलावा सी पैक को अगर देखा जाए तो सी पैक जो है वो उसको कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थे, ठीक है, कुछ रीजनल या उसके अलावा भी यूँ समझ सकते हैं कि कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हैं इसको लेके, कुछ चाइना को या बाकी जगहों के ऊपर देखा जाए तो इंसर्जेंसी जैसे बलूचिस्तान में होती है, तो ये चैलेंजेस हैं जो इसको फेस करने पड़े। इसके अलावा भी बहुत से चैलेंजेस हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। दो दफ़ा पेपर में जो उसने सवाल है रिपीट किया है, एक ही अपना जो इसका वन बेल्ट वन रोड के पीछे जो इसकी स्ट्रैटेजिक विजन है चाइना का, उसने इस सवाल को 2 दफ़ा पेपर में दिया है। तो ये पेपर मैंने सवाल जो है अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी किसी भी तरीके से आ सकता है, इसीलिए मैंने कहा है कि ऐसे सवाल कभी भी आपकी जान नहीं छोड़ सकते, आप इनके ऊपर ख़ास तवज्जो दें। बस आपको करना सिर्फ एक ही होगा कि अगर पढ़ते हैं तो आपको इसके चैलेंजेस को देखना होगा, जो अपॉर्चुनिटी रीजन के लिए पाकिस्तान के लिए है, या अगर अफ़गानिस्तान जैसा कि बीच में अब ये अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, अब अगर इसमें अफ़गानिस्तान को भी बीच में ऐड कर लिया जाता है, अफ़गानिस्तान के थ्रू अगर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कंट्रीज़ तक हम जाते हैं तो उससे क्या कुछ होगा, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, वो कैसे पॉसिबल है, ये सारा कुछ। अब ये एक नया एक बीच में जो है ना टॉपिक आ गया है, एक नई डायमेंशन आपको मिल गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आने वाले पेपर में इसको वो टच भी करे। अगर हम बात करें सपोज़ इसके अलावा बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में जो एक्टिविटीज़ इंडिया करता रहा है इसको जो है वो मतलब डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा एक इशू है, वो भी आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में भी आपको क्वेश्चंस कभी बलूचिस्तान के इशू पे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, वो भी एक हमारा डोमेस्टिक इशू में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इन चीज़ों को देखना होगा। 2017 में और 19 में जो सवाल आया है वन बेल्ट वन रोड वाला, इसमें आगे क्या कुछ है ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं हम पाकिस्तान ईरान के रिलेशन की बात करते हैं। इनके साथ हमारे जो रिलेशन है वो दो चीज़ों के ऊपर ही बेस करता है। एक, कभी कभार इनके साथ हमारा कुछ क्रॉस बॉर्डर जो है वो फायरिंग होती है, ठीक है, उसके ऊपर आके ये कभी कभार पाकिस्तान एहतजाज करता है, कभी वो करता है, इन चीज़ों के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। या फिर इनके साथ हमारा अगर रिलेशन है जो मेन टॉपिक है इनके साथ, वो हमारा सिर्फ ट्रेड ही है। अगर वो ट्रेड की बात करें तो उसमें एक सब टॉपिक आ जाता है गैस पाइपलाइन, उसको हम पीस पाइपलाइन भी कहते हैं। और इससे रिलेटेड जो है अमेरिका का बहुत प्रेशर था पाकिस्तान पे, जैसे सी पैक से रिलेटेड है, और ईरान पे क्योंकि पाबंदियाँ लगाई हुई थी इन्होंने, तो उसकी बाद जो है वो अभी तक जो है इसके ऊपर काम नहीं हो सका। तो इससे रिलेटेड उसने वेरी फर्स्ट टाइम पिछले 21 सालों में पाकिस्तान ईरान रिलेशन से रिलेटेड उसने कोई सवाल पूछा था, तो वो यही सवाल था जो कि मैंने आपको बताया है। ये सवाल जो है वो एक दफ़ा पेपर में आया है, आपने इसको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से जो है वो देख लेना है, इसकी डायमेंशन देख लें। मैंने आपको बता दिया है कि ट्रेड है, ठीक है, लेकिन उसमें सब टॉपिक जो बनता है गैस पाइपलाइन, वो आप उसको डिस्कस करेंगे। ये जो था आपका पाकिस्तान ईरान रिलेशन से रिलेटेड था। आगे चलते हैं हम। अगर हम आगे जाके देखें पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रिलेशन को, तो इसमें पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो मेनली बेस ऑब्वियसली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से रिलेटेड ही करता है, जो उनकी ज़मीन इस्तेमाल होती थी। लेकिन अब तालिबान ने आते साथ यही बयान दिया कि ऐसा अब नहीं होगा। पहले लेकिन क्योंकि इंडिया ने वहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे उसने डैम्स बनाए, रोड्स बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, इवन उनकी पार्लियामेंट के ऊपर बहुत पैसा लगा, अरबों डॉलर इंडिया ने वहाँ पे लगा दिए, लेकिन इंडिया को वहाँ पे अब कुछ भी नहीं मिला। इंडिया को सिर्फ वहाँ पे फेलियर ही देखने को मिला है, और पाकिस्तान को काफ़ी हद तक वहाँ पे अब रिलीफ मिला, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रिलेशन पिछले अगर 74-75 सालों की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का रिलेशन इनके साथ तब ठीक रहा है जब तालिबान की गवर्नमेंट थी। उसके अलावा पाकिस्तान के साथ इनका रिलेशन कभी भी ठीक नहीं रहा। इवन जब इंडिया वहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, जब इसने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अमेरिका के साथ, अमेरिका के कहने पे वहाँ पे एंट्री मारी इन्होंने, तो पाकिस्तान के साथ इनके कन्फ्लिक्ट बनना शुरू हो गए थे और ज़्यादा। पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना इन्होंने बहुत ही ओपनली करना, ये काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी वजह से जो है वो रिलेशन और ख़राब हुआ। अगर इनके साथ हमारे इश्यूज़ हैं
अगर मैं सब टॉपिक्स की बात करूं, जो अगर हम थोड़ा सा देखें कि इस टॉपिक में है क्या क्या, तो एक्चुअली हमारा इनके साथ एक रिफ्यूजीज़ का प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारा जो है वो अफ़गान रिफ्यूजीज़ यहाँ पर जो हैं, लेकिन वो कभी पेपर में आया नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि कितने के हैं और क्या क्या इनके सीन हैं, इनको कैसे यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद जो है, लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जस्ट वैसे ही आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो हमारा इनके साथ मेनली जो बेस करता है टॉपिक, जो क्वेश्चन, वो ट्रेड से बेस करता है। लैंड लॉ कंट्री है पाकिस्तान, इनकी सारा जो इनका दारोमदार है तजारत का पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के थ्रू होता है इनका, इंडिया के साथ जो कुछ पहले होता रहा है, तो ये पाकिस्तान के साथ जो है इनका इस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए, तालिबान जो है उन्होंने आने के बाद जो है काफ़ी हद तक चीज़ों को ठीक किया है। हमारा इनके साथ मेजर एक जो प्रॉब्लम था वो ड्यूरल लाइन से रिलेटेड था, जिसको जो है ये कहते हैं कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। 2018 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। 2018 के क्वेश्चन में एक पेपर में एक क्वेश्चन आया, वाटर कन्फ्लिक्ट। जो वाटर कन्फ्लिक्ट था जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, ये वो सवाल था जो 2018 में आया, और ये पेपर में सिर्फ 2 4 5 जगहों के ऊपर आर्टिकल आया, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था। लेकिन पेपर लीक हुए थे, इस वजह से उन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन को उन्होंने उठा के दे दिया, अननोन क्वेश्चन को। तो जो लोग मेरे पास पढ़ते थे उनको मैंने उसकी तैयारी करवाई हुई थी, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल का एनालिसिस करवाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उनको पॉइंट्स निकालना, इंट्रोडक्शन बनाना, कंक्लूजन बनाना, या उनको उन मतलब वो जो चीज़ें वो पॉइंट्स वगैरह निकालते हैं उनका फिर एनालिसिस कैसे करना होता है, ये चीज़ें मैं सिखाता हूँ। मैं बुक्स बिल्कुल भी नहीं लगाता करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स में, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में। मैं वैसे स्टडी मटेरियल देता हूँ। तो वो जब उन्होंने वो चीज़ें तैयार की हुई थी तो उनको टॉपिक आता था, तो जिन लोगों को नहीं आता था उनको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ वर्ल्ड पावर्स की फॉरेन पॉलिसी की तरफ, कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसा कि अब हम बात करते हैं पाकिस्तान का जो रशिया के साथ जैसे कि बहुत ही अच्छा रिलेशन है, इसी तरीके से कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके आपस में रिलेशन ठीक नहीं होते। जैसे कि पाकिस्तान का पहले रशिया के साथ ठीक नहीं था, या पाकिस्तान का इंडिया के साथ ठीक नहीं है। अब अमेरिका जो है और रशिया दोनों की, जैसे कहते हैं ना, वो एक आम वर्ड यूज़ करते हैं कि इट कुत्ते दा वैर, इन दोनों की बहुत ही आपस में एक दूसरे की, यानी कि आप यूँ समझ लें कि आपस में बड़ी टसलबाजी है, ठीक है। एक कन्फ्लिक्ट है आपस में, मुकाबला है कोल्ड वार में, जो विन की कोल्ड वार, मतलब रशिया को शिकस्त हुई, रशिया जो है वो अलहदा हो गया, टुकड़े हो गया, और डिफरेंट कंट्रीज़ बन गए थे, आपको पता ही है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वगैरह। तो बात करने का मकसद ये है कि इनका जो एक टसलबाजी है, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की है, तो इनका क्वेश्चन भी पेपर में लाजमी आता रहा है। वर्ल्ड पावर जो हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है आपको लाजमी आनी चाहिए। उनकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अगर आप नहीं पढ़ते तो आपके करंट अफेयर के पेपर में नंबर नहीं आएंगे। अगर आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ तो आपकी कभी भी आपको पेपर में जाते हुए डर नहीं लगेगा, आपको पता होगा क्या क्या चीज़ें आनी हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनका जो क्वेश्चन है उसके जो एंगल्स को अगर देखा जाए, उनके डायमेंशंस को देखा जाए, तो पहले क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी, मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर चल रही थी, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ थे। जैसे कि प्रॉक्सी वॉर के बारे में सवाल भी आया 2021 में, मेरे ख्याल से कि पता नहीं 20 में, और उसमें उसने सवाल में पूछा प्रॉक्सी वॉर के बारे में। अब जब ये प्रॉक्सी वॉर से रिलेटेड जब मैं पढ़ाता था, मैं लोगों को कहता था कि ये क्वेश्चन कर लो कर लो कर लो, 5 6 सालों से कह रहा था कि ये सवाल कभी आएगा, लोग तैयार करते थे, नहीं आता था, लेकिन वो इस साल उसने उठा के दे दिया, क्योंकि अब हर जगह के ऊपर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है वो डिफरेंट जगहों के ऊपर जहाँ पे इशू चल रहे हैं, वहाँ पे सिविल वॉर हैं, प्रॉक्सी वॉर, ये सब कुछ वहाँ पे चल रहा है। तो उसने इस सिनेरियो को देखते हुए उसने ये सवाल देना ही था। आज नहीं दिया कल दे देगा, कल नहीं दिया परसों दे देना था। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका पता होता है कि ये पेपर में आने ही आने हैं। जैसे कि मैं हाइब्रिड वार के बारे में कहता था कि ये 20 नंबर का आ जाएगा, वरना ये 100 का आ जाएगा, और वाकई वो आ गया 1 2 साल पहले, ऐसे उठा के दे दिया उसने। सो कुछ अब इस्लामोफोबिया के बारे में मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, और आया भी है और आगे भी आता रहेगा। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर तैयारी को इस तरीके से किया जाए कि करंट अफेयर को अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए, आपको बहुत बेनिफिट होता है। करंट अफेयर का इतना बेनिफिट है, अगर आप उसको लिख रहे हैं, सपोज जनरल साइंस एबिलिटी का एक टॉपिक है, आप अर्थक्वेक की बात करें तो वहाँ पर भी कोई ऐसा टच दें आप अगर इन्वायरमेंटल साइंसेज की बात करें, वहाँ पे आप एयर पोल्यूशन की बात करें, तो आपके ऊपर ज़रूरी हो गया कि आप उसको रेफरेंस दे कि इस साल में या पिछले 1 2 3 सालों में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आलूदा शहर है, जो हमें यहाँ पे स्मोक जो होती है अक्सर अक्टूबर नवंबर में, उसकी वजह से, उसकी जो रीजंस हैं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अगर उस तरह का टॉपिक आ जाता है, या अगर वो नहीं भी आता, एयर पोल्यूशन की बात आती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो वर्ल्ड रैंकिंग है, जो एक रेटिंग दी जाती है, उसमें पाकिस्तान का लाहौर या कराची जो है, या इंडिया का दिल्ली बम्बई कौन से नंबर पर आते हैं। यही रीजन सबसे ज़्यादा जो है ना वो हिट हुआ है। तो मतलब आपको ये साथ साथ चीज़ें बतानी पड़ती हैं। आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे आपको पता होगा, जब ये चीज़ें आपको पता होती हैं ना, फिर आपको लिखने का भी तरीका थोड़ा सा आ ही जाता है।
ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूएस का जो रिलेशन है रशिया के साथ, अब ये एक चीज़ के ऊपर मेनली बेस कर, अब जैसे कि अफ़गानिस्तान का मसला था, अब यहाँ पे इनका रोल तो है रशिया का, इनकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में वो पूछ सकता है। लेकिन अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि इन दोनों की अब जो लड़ाई है ना असल, अब वो ये वाली नहीं रह गई अफ़गानिस्तान की या बाकी जो इश्यूज़ हैं वो नहीं है। इनके मसले थोड़े से और आगे गंभीर होते जा रहे हैं। इनका जो अब कन्फ्लिक्ट है ना ज़्यादा, वो है एक्चुअली स्पेस से रिलेटेड। इनका स्पेस में जो कंपटीशन चल रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। और उसने इस साल 2021 के पेपर में उसने ये सवाल दिया भी है। आपको क्या करना होगा, आपको इस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी होगी। आपको फॉरेन पॉलिसी इनकी अफ़गानिस्तान की ज़रूर पढ़नी होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत रोल प्ले किया है, उन्होंने जैसे पाकिस्तान ने किया है, ये भी वहाँ पे बड़ा रोल प्ले करते रहे हैं, आपको वो पढ़ना होगा। लेकिन ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यही चीज़ है। इसके अलावा इनका जो रिलेशन बेस करता है वो साउथ चाइना सी में करता है, क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना और रशिया दोनों मिलकर मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह करते हैं, उनकी नेवी वहाँ पर जाके परफॉर्म करती हैं वो। तो वो एक किस्म का थ्रेट समझते हैं अमेरिका को अपने लिए, ये दोनों इस रीजन में। तो इसलिए वो दोनों एक साथ हैं। इंडियन ओशन की बात करें, इंडिया पैसिफिक रीजन की बात, एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें, तो यहाँ पे वो अमेरिका को अपने लिए थ्रेट समझते हैं। तो आपके लिए जो मेन एरियाज़ हैं वो ये हैं, जब आपने इनके रिलेशन की बात करनी है, जब उसको आपने पढ़ना है। ओपन स्काई ट्रीटी की जैसे मैंने बात की, ये जो है आपको इसको ज़रूर पढ़ना होगा, आपको पता होना चाहिए कि ये किस मकसद के लिए है और इसमें क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से आया हुआ है। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उस पोर्शन की तरफ। वर्ल्ड जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वर्ल्ड कंट्रीज़ की, उनको अगर देखा जाए तो उसमें चाइना और रशिया का जो रिलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 3-4 तरह से देखा जा सकता है इस क्वेश्चन को भी। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि जो वर्ल्ड पावर्स है उनके रिलेशन, जैसा कि अमेरिका का रशिया के साथ, अमेरिका का चाइना के साथ, चाइना का रशिया के साथ एक सर्कल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनकी फॉरेन पॉलिसी, इनके आपस के रिलेशन आपको करने ही करने हैं। आप आईआर के स्टूडेंट हैं चाहे, या आप करंट अफेयर कर रहे हैं, आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि रशिया और अमेरिका का जो है वो क्या है, और चाइना और अगर रशिया है तो उनका क्या रिलेशन और बाकियों का क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, दुनिया जो है, रशिया चाहता है कि दुनिया को मल्टीपोलैरिटी की तरफ लेके आया जाए, यानी कि यूनिपोलर ना हो, ठीक है, जहाँ पे एक सुपर पावर हो। ना ही वो कहता है कि दो सुपर पावर हो, वो कहता है कि मल्टीपल पावर्स हों, यानी कि मल्टीपोलैरिटी हो। ये आईआर का टॉपिक है। तो आप अगर देखें, वर्ल्ड जो रिलेशंस हैं, ग्लोबल जो चेंज आया है, जो ग्लोबल शिफ्ट आया है, जो कंट्रीज़ जो उन्होंने अपने रिलेशंस को, अपने फॉरेन पॉलिसी को दोबारा से रीशेप किया है, वो 2010 का साल था। उसके बाद बहुत सी चेंजेस आई हैं हर कंट्री के रिलेशन में। हर कंट्री के एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उसमें उन्होंने बहुत सी चेंजेस लेकर आए हैं वो। आपको ये देखना होता है कि कौन सा कंट्री जो है उसके साथ रिलेशन आपका किस तरीके से जा रहा है। यूएस जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था इस रीजन में, तो इस वजह से इन लोगों ने एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर उनको कंटेन करने की कोशिश की, जैसा कि वो लोग कंटेन कर रहे हैं नेटो के ज़रिए, या यूरोपियन कंट्रीज़ को फोर्स करते हैं कि मतलब चाइना को कंटेन करने के लिए आप हमारा साथ दें। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ये देखनी होंगी। इसके बाद आपने ये भी देखना है कि अब अगर इंडियन ओशन की बात करें हम, तो इंडियन ओशन में क्या कुछ हो रहा है। साउथ चाइना की सी की जैसे बात की है, साउथ चाइना सी में इनकी लड़ाई है, इनकी इंडियन ओशन में लड़ाई है, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा कि कौन किसकी साइड पर है, अमेरिका के साथ कौन है। अगर इंडियन ओशन है तो उसमें आपने क्या करना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको जब यूएस की फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे टुवर्ड चाइना तो आपको पता चलेगा, या चाइना की जब आप रशिया की टुवर्ड्स उसके एंगल से देखेंगे आपको पता चलेगा। ग्लोबल ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, वो रीजंस आपको जाननी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड डाटा मटीरियल आपको न्यूज़पेपर से मिलता है अगर आप पढ़ने वाले हैं तो। इसके बाद आपको इसमें क्या देखना होगा, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखनी है वो ये देखनी है कि अमेरिका और चाइना की जो वॉर है वो ट्रेड वॉर है असल में, उसके ऊपर भी आपके पास जो है वो मटेरियल होना चाहिए। आज से 2 साल पहले पूरा इस पर 100 नंबर का ऐसे आया था, लेकिन वो उसने इस तरीके से नहीं दिया था, उसने वो घुमा फिरा के ऐसे दिया था। और इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको बहुत वास्ट नॉलेज चाहिए होता है। आपको कुछ फॉरेन ऑथर्स को भी पढ़ना पड़ता है, फॉरेन न्यूज़पेपर्स को पढ़ना पड़ता है, आपको अपने पाकिस्तान के अगर न्यूज़पेपर्स हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है। अगर आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, आपको हर एंगल क्वेश्चन का समझ आ जाता है। आगे चलते हैं हम, हमारे पास जो पाकिस्तान अमेरिका अगर रिलेशन है, इसी तरह इंडिया का एक अमेरिका के साथ रिलेशन है। पाकिस्तान पहले एक पार्टनर था अमेरिका का, लेकिन वॉर ऑन टेरर के बाद हालात बिल्कुल ही डिफरेंट होते गए। इंडिया का क्योंकि सपोर्ट चाहिए था, पाकिस्तान को तो सिर्फ यूज़ किया गया, इंडिया की सपोर्ट चाहिए थी अफगानिस्तान में, उनको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवानी थी, इंडिया के थ्रू करवाई गई, इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लिए गए। तो ये सब कुछ क्या था, ये सब कुछ अमेरिका की पॉलिसी का हिस्सा था। अब हाथ क्या आया इंडिया के, इंडिया के कुछ भी हाथ नहीं आया। लेकिन इनका रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता गया, इसलिए इंपॉर्टेंट होता गया क्योंकि
जो इंडिया है उसके साथ इन्होंने डिफेंस डील्स कर ली, इनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली और उनको उसके बहाने इन्होंने यूज़ किया अफ़गानिस्तान में। अब अगर देखा जाए जो इनका रिलेशन है पाकिस्तान सॉरी इंडिया का अमेरिका के साथ, तो इसका इम्पैक्ट क्या है रीजन पे, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या है? सिर्फ इसके पाकिस्तान पे ही इम्पैक्ट नहीं है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा जो इनके एग्रीमेंट्स होते हैं, जो ये एग्रीमेंट्स करते हैं एक दूसरे के साथ, उसकी वजह से ऑब्वियसली एक बैलेंस ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है वो जन्म लेता है, वो चीज़ जो है वो सामने आती है। जब इस तरह होता है तो एक क्या होता है, फिर आपको अपने आप एक कंट्री हैं तो आपको भी कुछ स्टेप्स लेने होते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट की बेस के ऊपर, फिर एक आर्म्ड रेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आपको हर एंगल से चीज़ों को देखना होता है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएँ। ये क्यों ऐसा करते हैं, इंडिया चाइना को कंटेन करने के लिए, अमेरिका और इंडिया मिलकर चाइना को कंटेन करने के लिए ऐसा कुछ करते हैं, और यही रीज़न है कि इंडियन ओशन से रिलेटेड भी ये सब कुछ हो रहा है। इंडियन ओशन से रिलेटेड क्या क्या सवाल आए हैं वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ कंट्रीज़ की इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर हम फॉरेन पॉलिसी को पढ़ लेते हैं जिसमें जो है वो पूछ लेता है कि सपोज एक क्वेश्चन यूएस हिस्ट्री में आता है, आईआर में आता है आपको कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बताएं टुवर्ड्स पाकिस्तान या मिडल ईस्ट, या फिर आपसे वो इस रीजन का पूछ लेगा या अफगानिस्तान का पूछ लेगा। तो इसी तरीके से वो चाइनीज़ की फॉरेन पॉलिसी पूछ रहा है, 2012 में उसने पूछा था, वर्ल्ड ऑर्डर की बात की मैंने पीछे, तो उसी एंगल से उसने सवाल पूछा है। अगर अफगानिस्तान की कंडीशन अभी सिचुएशन जो है वो कैसे जो है दुनिया के लिए रोल प्ले कर सकता है दोबारा से, कि वो एक पीस गेस्चर शो करे और दुनिया में जो है या ख़ासतौर पे इस रीजन के अंदर जो पीस आ जाए, या उसका किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है, तो या उसके कौन कौन से चैलेंजेस हैं। अब ये सवाल क्वेश्चन आ सकते हैं कि तालिबान जो है उसको दुनिया क्यों एक्सेप्ट करे। जो वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो शर्त लगा दी हैं कि ये चीज़ें आप करें तो हम आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिकोगनाइज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। तो ये चीज़ें आपने देखनी। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि चाइना की क्या फॉरेन पॉलिसी है। सबसे पहले चाइना ने उनको एक्सेप्ट करने की बात की, तो वो आपसे ये सवाल भी पूछ सकता है। तो आपने एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को इस एंगल से भी देखना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूएस फॉरेन पॉलिसी की, मैंने पहले ही बता दिया कि देखें वो अफगानिस्तान से रिलेटेड पूछ सकता है, वो आपसे किसी भी एंगल से पूछ सकता है। तो आपको क्या करना होता है, आपने इन चीज़ों को इस तरीके से देखना होता है ताकि आप जब इन चीज़ों को करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। सो यूएस की फॉरेन पॉलिसी कैसे है देख लें, आपके सामने है कि 4 पीछे प्रेसिडेंट्स आए हैं 2000 के बाद। बुश था पहले, ठीक है, फिर उसको ओबामा आया, फिर ट्रंप आया, फिर अब जो बाइडन आ गया। इनकी क्या क्या फॉरेन पॉलिसी है अफगानिस्तान को लेके, इनकी मिडल ईस्ट को लेके, ये चीज़ें पूछ सकता है वो आपसे। अब मिडल ईस्ट में देख लें क्या कुछ हो रहा है। मिडल ईस्ट जो है हमारा, मिडल ईस्ट को अगर हम देख लें वहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज है। तो हमें मतलब चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखना पड़ता है। अगर हम बात करें अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या कुछ है अफगानिस्तान के अंदर, या अब आगे क्या होगी, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के रिलेशन को वो अफगान लेंस से देखते थे, लेकिन आगे अब किस तरह देखेंगे ये आपको आगे जाके ही पता चलेगा। सो कुछ चीज़ें 80% सेम रहती हैं, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डायमेंशंस वो चेंज करता है। वो कंसेप्ट खत्म हो गया जो लोग कहते थे कि अक्टूबर नवंबर में करंट अफेयर के नोट्स लो किसी अकेडमी के पकड़ के और तैयारी कर लो। ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल कंसेप्ट गलत है। अगर आप करंट अफेयर में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप बाकी 11 सब्जेक्ट को वीक कर रहे हैं, आपके नंबर नहीं आएंगे। या हो ही नहीं सकता कि कोई बंदे का करंट अफेयर अच्छा हो, उसको एसए की बेसिक टेक्निक्स आती हो, वो बंदा पेपर में फेल हो जाए। कभी भी फेल नहीं हो सकता अगर उसका करंट अफेयर अच्छा है, उसको अगर एसए की टेक्निक्स आती हैं। बस एक बात है कि वो ब्लेंडर ना मार के आए, वरना आपके नंबर आते हैं। आप अच्छा करें, आपका इवन ऐसे में बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर आपका करंट अफेयर्स अच्छा है। लोग 70-70 नंबर लेते हैं, लोगों की टेक्निक होती है नंबर लेने की। आते हैं, आए हैं तो बात कर रहा हूँ मैं, वरना मैं कभी भी ना खुद भी कहता ये बात। तो बात ये है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती है जिससे आपको फ़ायदा हो। आप रिपोर्ट उठा के देखें, उस रिपोर्ट के अंदर एक ही बात लिखी हुई है एफपीएससी ने, हर मरतबा रिजल्ट के बाद वो एक रिपोर्ट देते हैं, लोग क्यों फेल हुए, सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ करते हैं, इस वजह से फेल हुए। आपको कहा जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ की किताब पढ़ लें, वहाँ से जाके किताब पढ़ लेते हैं, आप जाके उसमें से कुछ भी नहीं है, वो अपडेटेड ही नहीं होती, पता नहीं कितने सालों की इन्होंने लिखी हुई हैं। जो बातें न्यूज़पेपर में आपको लेटेस्ट मिलेंगी एक टॉपिक के ऊपर, वो आपको कभी भी बुक्स में मिल ही नहीं सकती। मैं मानता ही नहीं कि उसमें कुछ मिल जाएगा आपको। आपने हिस्ट्री से रिलेटेड बुक पढ़नी है, वो पढ़ें। आप अगर ये करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर के वो टॉपिक जो डोमेस्टिक इशूज़ हैं, उन पे आपने तैयारी करनी है, आप उस पर न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उठा के पीछे से उन्होंने डाटा कॉपी पेस्ट मारा होता है, यहाँ को पूछने वाला ही कोई नहीं है। इतने बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं यहाँ पे, अब जो है ना वो उनकी किताबें जो हैं सारी नेट से डिटो कॉपी हैं।
अब मजबूरी होती है सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स की कि सपोज वहाँ से उन्होंने किताब लेनी ही होती है। अब जिस तरह की जनरल साइंस एबिलिटी है, अब वो 1-2 किताबें मार्केट में चल रही हैं, उनमें गलतियाँ अगर वो लिखने वाले से गलतियाँ हो भी गई हैं, एक बात है, तो आपको चाहिए कि आप उसको साथ में नेट से वेरीफाई करें चीज़ों को। नेट से आप अपने नोट्स को अलहदा से बनाएँ। पूरा पाकिस्तान एक ही किताब के ऊपर लगा हुआ है तकरीबन जनरल साइंस एंड एबिलिटी की तैयारी करने में। कोई नेट से नोट्स नहीं बना रहा, कोई उसके अंदर डाटा करंट अफेयर बेस नहीं डाल रहा, कोई उसके अंदर उसको वो एंगल्स ही नहीं देख रहा जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए होता है। क्वेश्चन की मार्क्स ही नहीं देख रहा कि इतने नंबर का क्वेश्चन है और इस हिसाब से हमने उसको इतने मिनट में सॉल्व करना है, पकड़ के उसके ऊपर भी इतना ज़्यादा लिखते हैं लोग तो फिर फेल ही होना है। तो बात ये है कि चीज़ों को डिफरेंट तरह से उसको प्रोड्यूस करके दें। आपने एक जगह से भी अगर पढ़ा होगा अकेडमी से, या अगर आपने एक बुक से भी पढ़ा होगा, आपने अगर अपना मटेरियल खुद बनाया, अपने नोट्स किए, तो आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। वरना वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल ही है कि आप किसी के नोट्स में बता दूँ फलां जगह से उठा लें, आप उठा लेंगे जाके उसको कर लेंगे तो आप फेल होंगे। इस तरह आपने किसी टॉपर के भी नोट्स ले लिए, आप उससे भी जाके लिखेंगे तो आपको फेल करेगा। उसने अपने मुताबिक बनाए थे, या उसकी वैसे लक चल गई तो लक चल गई बस। वरना यहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर पेपर के अंदर 40-40 नंबर है, इंग्लिश में 40 नंबर है, बस वो बाकी सब्जेक्ट में कुछ अच्छे नंबर आ गए तो वो ऊपर चले गया उनका। वरना उसी बंदे का एक नंबर कम आ जाए तो वो बिल्कुल गेम ओवर होगी। तो बात ये कि आपको चीज़ों को डिफरेंट तरीके से लेके चलना होता है। मतलब चीज़ों को उस तरीके से लेके चलें कि मतलब जहाँ पे आपको फ़ायदा हो। आप मतलब अपने आप को सेफ साइड पे लेके जाएँ कि आपको नोट्स मिल गए हैं, बुक्स मिल गई हैं, आप उसको अपडेट करें। आप जो है साथ में न्यूज़पेपर से वेरीफ़ाई करें चीज़ों को और साथ में उसको लिखें, आपको तब फ़ायदा होगा। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे कि जिस तरीके से लोग करते हैं, फिर रेशो यही रहेगी लोगों की, यही रिज़ल्ट आएँगे पास होने वाले। 2% आए, 2.5%, कभी 1.9 आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कोई फिगर आ रहा है। तो फिर इस तरीके से तो कभी भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं हो सकता। जब वो रिपोर्ट के अंदर हर मर्तबा लिख रहे हैं, लोग लिटरेसी के स्पेलिंग गलत लिखते हैं, अब उसमें उनका कसूर है। प्रेसी की कभी प्रैक्टिस नहीं की होती। 100 का बंडल दिया जाता है, मैं खुद एक एग्जामिनर को मिला, वो कहता है मैं 100 का बंडल मिलता मुझे, मुझसे कुछ 15-20, 10-15 पेपर होते हैं काम के, बाकी सारे ही ऐसे होते हैं। ऐसे में भी यही कुछ होता है। तो बात ये है कि जब आप चीज़ों को सही तरह से लेंगे नहीं तो आपको फिर आगे फेलियर को ही फेस करना पड़ेगा। इन चीज़ों को करने के लिए आपको मतलब तरीके के साथ चलना होता है, आपको देखना होता है। सिलेबस वही है, अगर आप इन चीज़ों को जो क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं उनकी डायमेंशंस को सिर्फ तरीके से तैयार कर लेना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप आसानी से पेपर पास कर लेंगे। पाकिस्तान रशिया का रिलेशन की बात करता हूँ, वो आप आज तैयार कर लें, 4-5 साल के बाद ही वो पेपर में वही चीज़ें ही होंगी। वही बस थोड़ी सी माइनर सी चेंजेस आ जाती हैं जो लेटेस्ट 2-3-4 सालों में डेवलपमेंट हुई हैं। अब इस तरह ये कुछ चीज़ें ऐसी ऐड हो गई हैं कि आपको मजबूरन ऐड करनी पड़ेंगी। वरना क्या है, वरना आपका रिलेशन उनके साथ यही चीज़ों के ऊपर ही बेस कर रहा है ना, डिफेंस के ऊपर बेस कर रहा है आपका उनके साथ, क्योंकि अब दोबारा से आप उनसे डिफेंस रिलेशन भी बना रहे हो, फिर अफगानिस्तान आ जाता है। यही चीज़ें आप उसमें डिस्कस करोगे और आपने क्या करना है उसमें। इन चीज़ों को हमें देखना होगा कि हमें चीज़ें पूछी क्या जाती हैं, उसके हिसाब से हमें लेके चलना है इनको। मिडल ईस्ट की बात करें, मिडल ईस्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था, ये भी बहुत मरतबा पेपर में आया हुआ है, ठीक है। 2013 में जैसा कि है, अरब स्प्रिंग जब आया 2011 के बाद, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन उसने पूछा, ठीक है। उसके बाद जो है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ दुनिया के ऊपर, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हुए। उसके बाद ही वहाँ पे एक वॉर स्टार्ट होंगी, प्रॉक्सी वॉर। तो ये चीज़ें जो है उसने पेपर में पूछी। अब लेकिन अगर देखा जाए, अगर वो मिडिल ईस्ट की बात करता है, तो मिडिल ईस्ट की जो कंडीशन है वहाँ पे जो मुस्लिम जो वर्ल्ड है या जो अरब कंट्रीज़ है, उनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उन्होंने इसराइल को जो है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं किया हुआ था, अब उन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है कि वो इसराइल को जब उन्होंने जैसे ही रिकॉग्नाइज़ किया है, तो अब आगे क्या होने जा रहा है, फ़लस्तीन का क्या बनेगा। जब से यूएई ने उनके साथ एक मतलब एग्रीमेंट साइन किया और उसके बाद सारा कुछ उनके साथ रिलेशन बिल्ड कर दिया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन गए। अब जो क्वेश्चन आएगा वो आपको ये आएगा, अगर आप अमेरिका को देखें, रशिया को देखें, वो यहाँ से निकल चुके हैं तकरीबन। अमेरिका जो है वहाँ से मूव कर रहा है, एशिया पैसिफिक रीजन की तरफ आ रहा है। अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलने की मेजर रीज़न क्या है, जो कुछ लोगों को, स्कॉलर्स को, कुछ मुझे जो समझ आई है वो यही है कि वो यहाँ से छोड़ के वो चाइना को कंटेन करने के लिए, वो चाइना को टारगेट करने के लिए आगे जा रहा है। अमेरिकन थिंक टैंक्स खुद ये बात कह रहे हैं। अमेरिका के एक सेनेटर ने सेनेट में खड़े होकर ये बात बोली है कि नेक्स्ट 6 ईयर्स में मैं वॉर देख रहा हूँ चाइना की और अमेरिका की, एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाएंगे ये दोनों। किस बेस पे, ताइवान की बेस पे। अब ये क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी इंशाल्लाह हम लोग आगे जाके एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें आपको जो है वो इसके बारे में पता चल जाएगा क्या मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी होती है, आपने हर एंगल से क्वेश्चन को, चीज़ों को तैयार करना होता है। कैसे किया जाता है ये इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। एक मैं न्यूज़पेपर से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा कि न्यूज़पेपर को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, तो उससे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फ़िलहाल जो है मेरा जो लेक्चर था ये यहीं तक था। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा जो कि आपको इंशाल्लाह बड़ी जल्द मिल जाएगा। और मैं हमेशा से जो मेरी वीडियोज़ होती हैं, मैं एक सब्जेक्ट की वीडियो जो है वो उसके जो दूसरे लेक्चर होते हैं वो मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो आपको चाहिए कि ये जो आप सुन लें तो उसके बाद जो है
जो सेकंड लेक्चर होगा या जो बाकी लेक्चर होंगे उनको जो है उनके लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ये जो आपको तरीका बताया गया है, इस पैटर्न के ऊपर अगर आप तैयारी करते हैं, आप चीज़ों को देखते हैं, डायमेंशंस को देखते हैं, तो आप कभी पेपर में मार नहीं खा सकते। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को करना होता है, आपको सोच समझ के चीज़ें करनी होती हैं। अगर आपको देखें, यूएस हिस्ट्री का हाल देख लें 2018 में क्या हुआ। लोग जो हैं, पता भी है हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं है, और उसके बाद उसमें 3 सवाल हमेशा करंट अफेयर के आते हैं। जब लोगों को करंट अफेयर आता नहीं होता, करंट अफेयर का पेपर करंट अफेयर में सही तरह से पास नहीं कर सकते, तो लोगों को इतना शौक चढ़ा होता है कि वहाँ पे हिस्ट्री के सब्जेक्ट को, हिस्ट्री के सवाल छोड़ के जाके करंट अफेयर के सवाल करके आ जाते हैं। और फिर वो आपको जब उसको पता है कि इनको करंट अफेयर नहीं आता, ये इसको उस एंगल से आप लिख ही नहीं पाता जैसे उसने पूछा होता है, आप फिर फेल हो जाते हैं। और फिर बाद में कहते हैं कि एफपीएससी ने फ़ेल कर दिया हमें। तो चीज़ों को वैसे लेके चलना चाहिए जैसा कि मतलब कि जो पेपर की डिमांड है। ठीक है, स्कोरिंग ट्रेंड वगैरह इन चीज़ों को तो देखें आप, लेकिन अगर आपने एक सब्जेक्ट रख लिया है, आप एटलीस्ट उसको पास कर सकते हैं। आपको मतलब उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्यों, किस वजह, किन वजूहात की बेस के ऊपर वो फ़ेल कर रहा है, और आपको सब्जेक्ट की नेचर का पता होना चाहिए। सो इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट बड़ी वाइज़ली चूज़ किया करें। मेरी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि सीएसएस है क्या, एबीसी क्या है सीएसएस की, व्हाट इज़ सीएसएस, ठीक है? ये सारा कुछ बताया गया है। उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है स्मार्टली, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं उसमें। तो उसमें ये यूएस हिस्ट्री का मैंने डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए कि अगर आप इंडो पाक लेने जा रहे हैं तो वो नंबर नहीं देता, लेकिन वो है सेफ साइड बहुत ज़्यादा, वो फेल नहीं करता। अब यूएस हिस्ट्री को देख लें, क्योंकि लोगों ने अगर 100 लोग पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो 60 लोगों ने क्या किया, यूएस हिस्ट्री, जेंड ये इसके बाद ये क्या आता है, इंटरनेशनल लॉ और आईआर, इसका एक पेयर बना लिया, या एक जेंडर स्टडीज़ को भी ऐड कर लिया। तो मतलब 60 लोग 100 में से ये देने के लिए जा रहे हैं, 10-15 लोगों ने पॉलिटिकल साइंस रख लिया, कुछ ने अकाउंटिंग रख ली, कुछ ने इकोनॉमिक्स, कुछ ने इसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह इस तरह के सब्जेक्ट रख के जान छुड़ा ली। तो ऐसे क्या वो होगा कि आप 60 नंबर एक सब्जेक्ट, एक 60% लोग जो हैं वो एक ही पेपर को लिए जा रहे हैं, वो आपको नंबर दे, वो ऑब्वियसली हिट करेगा। इसी वजह से आईआर में नंबर नहीं आते लोगों के। फिर लोग समझते हैं कि आईआर पढ़ के हमें करंट अफेयर बहुत अच्छा हो जाएगा, जैसा कि ये चीज़ें मैंने बताई हैं जो टॉपिक्स हैं। नहीं, आपको फिर भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका एसए के अंदर भी बहुत ज़्यादा रोल है इसका। आपको फिर भी ये कंट्रीज़ की फॉरेन पॉलिसी, इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। सो ये डिस्कशन काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये लंबी डिस्कशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप इन चीज़ों को नोट करें, और आगे के लिए जो है वो जो सेकंड लेक्चर आएगा उसका आप वेट करें, और लाजमी जो है उसको सुनिएगा। उसमें बाकी जो हिस्सा है उसका बताया जाएगा, और उसमें बाकी सिलेबस को और तरह से भी डिफाइन किया जाएगा कि जो टॉपिक नहीं आए हुए पेपर में या कम आया, उनको आपने कहाँ पे कैसे यूज़ करना होता है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता जो कहीं पे यूटिलाइज़ नहीं हो सकता। पॉलिटिकल साइंस की अगर आप बात करें, वहाँ पे बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मतलब के पेपर में कभी आए नहीं हैं, ना ही आते हैं, लेकिन उनमें से ऐसे टॉपिक ज़रूर हैं जिनका लिंक दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ बहुत बनता होता है, या कुछ टॉपिक्स हैं उनके साथ उनको मतलब अटैच किया जा सकता है। सो इसलिए आपने वेट करना है इस दूसरे लेक्चर का, और वो सुनना है आपने, ताकि आपको जो है बेहतर से बेहतर जो है वो चीज़ें सुनने को मिलें। और आप कोशिश करें कि ये लेक्चर जो है ये सुनने के बाद वीडियो को लाइक भी किया करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप व्हाट्सएप नंबर है हमारा, वो गिवन है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप वहाँ पे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे, हमारा ग्रुप भी ज्वाइन करें। और इससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको मैक्सिमम शेयर करें। अगर आप लेक्चर को मैक्सिमम शेयर करेंगे, लोगों को मैक्सिमम लोगों तक जाएगा, तो आपको इसका सवाब भी मिलेगा, आपको इसमें कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात नीयत देखती होती है। हम भी सिर्फ कोई एक मकसद के लिए नहीं हमने चैनल बनाया, इस मकसद के लिए भी बनाया हुआ है हमने कि लोगों को फ़ायदा हो, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी फ़ायदा हो। सो मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है। अकेडमीज़ लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में छोड़ देते हैं, भाग आते हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का सिस्टम चल रहा है सबको पता है। तो बात करने का मकसद ये है कि जितने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है आप फ़ायदा पहुँचाएँ, और आप जो इसको मैक्सिमम शेयर किया करें, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर किया करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या जहाँ पे भी आप कर सकते हैं। जहाँ पे आप पढ़ते हैं, आपके कुछ फेलोज़ हैं, तो उनको जो है वो शेयर करें, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।